अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये अंग्रेज़ी अखबारात की सुर्ख़ियों के हवाले से लेकर के आया। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इस वक्त सोशल मीडिया पर एक किसान की तहरीर करदा पर्ची मरेंगे या जीतेंगे वायरल हो रही है। तो मैं आपको कई अंग्रेज़ी अखबार की ऐसी सुर्खियाँ दिखाऊंगा, उसके हवाले से तबसरे करूंगा। 16 जनवरी से टीकाकारी शुरू होने की खबर सामने आ चुकी है हिंदुस्तान में। राजस्थान में बीजेपी 2 हिस्सों में मुनक़सिम होने की खबरें हैं। तो वहीं पर इस वक्त जो है अलग अलग अंदाज में बर्ड फ्लू फैलने के किसान पर इस वक्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जैसे ये हिंदुत्व तंजीमें, इनकी ब्रिगेड पहले कोविड-19 को फैलाने का इल्ज़ाम जिस तरह से तबलीग पर, उसके बाद मुसलमानों पर लगा करके हालात ख़राब करने की कोशिश की थी, अब किसानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है बर्ड फ्लू फैलाने को लेकर के। और मुजाहरा कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर पुलिस लाठीचार्ज जो हुआ बिहार में, उसको लेकर के नाराज़गी सामने आ रही है। तो एम के लीडर की गिरफ़्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों रोक लगाई, उस पर भी बात होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और इस सिलसिले में आप लोगों के साथ सामने तफसीलात यहाँ नीचे हमेशा पेश की जाती हैं, इस पर ज़रूर गौर करें। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ अखबारात के हवाले से कुछ सुर्खियाँ दिखाऊँ, उस पर तबसरा करूँ, फिर उसके बाद आगे की ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। एक जानिब प्रज्ञा ठाकुर है, ये मालेगांव बम धमाके में मुलजिमा है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ये इलेक्शन लड़ती है और जीत जाती है। और जिस मुल्क पर हम लगातार दहशतगर्द होने का या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का लगातार इल्ज़ाम लगा करके सुबह से शाम तक जिस पड़ोसी मुल्क को बदनाम करते रहते हैं, वहाँ की लकवी की ये तस्वीर देख लीजिएगा, जिस पर इल्ज़ाम था कि लश्कर तैयबा से और उनके जंगजुओं से और उसका मास्टरमाइंड था जो 26/11 को हमले हुए थे हिंदुस्तान के मुंबई में, और वहाँ की अदालत उसको सज़ा देती है 15 साल की, पाकिस्तान कोर्ट। ये एक तरफ है ख़बर की सुर्खी, जहाँ पर 15 साल की मुलजिम को सज़ा मिलती है इल्ज़ामात साबित होने के बाद। वहीं पर इल्ज़ामात साबित होने के बावजूद इसी भारत में एक खातून मेंबर पार्लियामेंट बन जाती है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इंसाफ का तराजू कहाँ पर इस वक्त सही तौर पर नीचे ऊपर हो रहा है। बहरकैफ, आइए नाजरीन, एक मरतबा फिर टेलीग्राफ अखबार ने लोगों का दिल जीत लिया इस सुर्खी को देकर के, मॉम्स विदाउट सन्स, डॉटर्स विदाउट डैड्स एंड ए गवर्नमेंट विदाउट ए हार्ट। यानी कि जो आंदोलन हो रहा है किसान तहरीक को, उस सिलसिले में लोगों की और मजबूर माँओं के दर्द को बयान करने के लिए, मजबूर बेटियों की और रास्ते पे निकले उन हज़ारों अफराद जो किसी न किसी तरह, कितनी न जाने कितने उनकी औलाद होंगी, 2-3, उनके दर्द को बयान करते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कितना सब होने के बावजूद गवर्नमेंट एक ऐसी है जिसका कोई दिल नहीं है। यानी माएँ अपने बच्चों के बग़ैर घर में ज़िंदगी बिता रहे हैं और बच्चियां अपने घरों में अपने वालिदैन के लाड़, अपने वालिद के लाड़ और प्यार के बिना घर में ज़िंदगी बिता रहे हैं, और गवर्नमेंट है कि उसके पास दिल ही नहीं है। कहते हुए सुर्खी लगाया है जो इस वक्त तमाम लोगों का दिल जीत रहा है, द टेलीग्राफ। इससे पहले भी मैंने आपसे तस्करा किया था कि द टेलीग्राफ सुर्खियाँ बेहतरीन अंदाज में देता है और सब कुछ बयां कर देता है 2-3 ही लफ्ज़ों में। आइए नाज़रीन, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। इस बदलती हुई तस्वीर को देख लीजिएगा। कर्नाटका में लगता है कि बीजेपी हुकूमत
ब्राह्मणों को शादी के लिए आम आदमी लोगों के टैक्स का इस्तेमाल करेगी। ये जो सुर्खी आप देख रहे हैं, इन कर्नाटका पुअर ब्राह्मण्स ब्राइड टू गेट Rs 25,000 बट Rs 3 lakh इफ शी मैरीज ए प्रीस्ट। यानी कि कर्नाटका में अगर एक ब्राह्मण लड़की है तो वो अगर शादी करती है तो 25,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर यही लड़की ब्राह्मण प्रीस्ट से यानी पुजारी से शादी करती है तो 3 लाख रुपये हुकूमत उसको देगी। अब सवाल यहाँ पर इसको शेयर करते हुए सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ब्राह्मण से शादी करते हैं तो 25,000 और अगर ब्राह्मण प्रीस्ट से शादी करते हैं तो 3 लाख रुपये, तो देगा कौन और गवर्नमेंट इसको कहाँ से देगी? और ये डौरी यानी कि जो ये एक किस्म के जहेज़ के ही पैसे हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जो है ब्राह्मण के शादी में आवाम के पैसे से जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके पैसों को जो यहाँ लगा रहे हैं, ये कहते हुए इस वक्त जो है पूरी तरह से बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और ये बीजेपी का एक कन्नड़ अखबार के कटआउट देख सकते हैं आप, और ये कटआउट जो आप देख रहे हैं ऊपर राजू भजंत्री, दरअसल धारवाड़ में 40 लाख का संदल की लकड़ियां जो गैरकानूनी तौर पर ले जाई जा रही थी उसको ज़ब्त करके कई लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये जो मामला पेश आया वो रायबाग ताल्लुक़ के कनदाल नामी एक देहात आता है, जहाँ के परसप्पा भजंत्री, मारुति भजंत्री, कल्लप्पा शिंदे, महादेवा मांगा और राजू भजंत्री, इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, 5 अफराद को। और मैं ये खबर आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि राजू भजंत्री जिस शख्स का यहाँ पर नाम लिया गया है, दरअसल वो बीजेपी के SC/ST मोर्चे का नायब सदर है और बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाला ये लीडर इस वक्त गैरकानूनी तौर पर 40 लाख का संदल जो है ले जाते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन यहाँ के कन्नड़ा अखबारात जो छोटी सी भी गलती को लेकर के 8-8 दिन कन्नड़ा चैनलों में हंगामा मचा देते हैं, कांग्रेस का कोई लीडर या कुछ भी होता है तो यहाँ पर जो है मकामी बीजेपी का एक लीडर वो संदल चुराते हुए, संदल की लकड़ियाँ, और वो भी 40 लाख से मालियत की ज़्यादा की, लेकिन कोई इस पर तबसरा करने को तैयार नहीं है। और ये ख़बर भी छपी है तो वो ख़बर वहाँ के मकामी सतह की किसी कोने की ख़बर में, ताकि इस ख़बर को पूरी तरह से दबा दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, उसने जो है उसकी तस्वीर भी निकाली, एक ख़बर का टुकड़ा भी निकाला और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और मैं कन्नड़ा अखबार का कटआउट ये दिखाना चाहता हूँ। ये TV9 कर्नाटका का एक तराशा है, इसमें एक गाड़ी नज़र आ रही होगी और उसमें पेट्रोल भर रहा होगा। दरअसल ये मंज़र है लक्ष्मण सवदी, एक कर्नाटका के वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं और ये उनकी निजी गाड़ी है और अपनी निजी गाड़ी में वो पेट्रोल भरा रहे हैं सरकारी पेट्रोल पंप से, जहाँ पर सरकारी बसों को यानी बस डिपो जो होती है वहाँ पर जो सरकारी बसों को पेट्रोल भरा जाता है, वहाँ से अपनी निजी गाड़ी को भी पेट्रोल भरवा रहे हैं। और किसी ने इसको देख लिया, तस्वीर निकाली और उसको जो है सोशल मीडिया में शेयर करते हुए कहा, ये देखिए कि आवाम को किस तरह लूटा जाता है कि एक वज़ीर ट्रांसपोर्ट जिसके पास न जाने कितनी दौलत होगी, लेकिन वो अपनी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में भी अगर पेट्रोल भरवा रहा है तो वो भी सरकार के पेट्रोल पंप से। आखिर ये लोग कितना लूटेंगे और कितना जमा करके रखेंगे, ये कहते हुए इस तस्वीर को एक बार फिर शेयर करने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, किसान आंदोलन आप जानते हैं लगातार जारी है और उन्होंने अडानी, अंबानी और बिलखुसूस पतंजलि जो बाबा रामदेव की कंपनी है उसके ख़िलाफ़ जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से नाराज़ हैं। और यहाँ कुछ किसान पतंजलि के एक दुकान के सामने खड़े होकर के लगातार उसके ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। किसान आंदोलन के बाबा रामदेव अभी तक किसानों की इस तहरीक के सिलसिले में कुछ भी बात नहीं की, जो हर मौजू पर बात कर लेते हैं और ये मशहूर भी अलग अलग तरह के धरने देकर के ही। और वो सारा मंज़र आप लोगों के सामने है, किस तरह उन्होंने जो है एक लेडीज़ कुर्ता पहन करके भाग चुके थे अन्ना हज़ारे के एक तहरीक के दरमियान में, आंदोलन के दरमियान में। वैसे किसान इनके ख़िलाफ़ सख्त नाराज़ हो रहे हैं। 2-3 सेकंड में वो जो नारे लगा रहे हैं किसान उसको देख लें, फिर अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं।
नाज़रीन गिरामी, आइए मैं कुछ और दर्दनाक तस्वीरें आप लोगों के सामने जो हरियाणा से इस वक्त आ रही हैं वो रखना चाहता हूं। आजकल वीडियो कॉलिंग का बहुत ज़्यादा जुनून देखा जाता है कि एक दूसरे को देखते हुए बात करते हुए रास्ते पे चलते हैं लोग, और वो कहाँ जा रहे हैं, किस जानिब मुड़ रहे हैं, दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, सामने कौन सा आदमी आ रहा है ये भी पता नहीं चलता। लेकिन एक ऐसी दर्दनाक हादिसा इस वक्त पेश आया हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िला शाहबाद में कि जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल एक लड़की मोबाइल से वीडियो कॉल करते हुए रेलवे स्टेशन के सामने जीटी रोड पर जो पुल वाक़ है वहाँ से नीचे गिर के पूरी तरह से जाँ बहक हो गई है। तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई से लड़की के नीचे गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लड़की की मौत और बैग से मिले आधार कार्ड से उसकी शनाख्त वार्ड नंबर 5 की सरसा की अंजलि रानी के तौर पर हुई है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मोबाइल से मिले नंबरों की बुनियाद पर पुलिस ने लड़की के अहले खाना को इत्तला कर दी। आईनी शाहिदीन ने बताया कि खातून रेलवे स्टेशन चौक पर पपली शाहबाद जीटी रोड पर पुल के ऊपर खड़ी थी। लड़की ने अपना मोबाइल अपने हाथ में लिया था, उस पर वीडियो बना रही थी। उसी वक्त लड़की पुल से नीचे गिर गई, उससे लड़की के सर पर चोट लगी, उसके मौके पर वार हो गए। तो नाज़रीन, आजकल हमें से बहुत सारे लोगों की जहाँ कोई नया नज़ारा मिल जाता है तो या तो वीडियो कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे नहीं देखते अपने दोस्तों अहबाब को दिखाने के लिए, या कोई फेसबुक में ही लाइव शुरू कर देता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये सारी चीज़ें जो है जानलेवा होती हैं, इस वजह से इस तरह की चीज़ों से भी बचना ज़रूरी है। नाज़रीन, 16 जनवरी से टीकाकारी शुरू हो रही है कोरोना के सिलसिले में, और पहले मरहले में जो कोरोना का टीका दिया जाएगा, ये आला सतही मीटिंग में ये फ़ैसला लिया गया है। एक रिपोर्ट जो शाये हुई है उसके मुताबिक टीकाकारी प्रोग्राम के शुरुआती मराहिल में तिब्बी एहलकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी, जिनकी मुमकिना तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। 3 करोड़ लोगों को जो है शुरू में इनको टीकाकारी करने के बाद फिर बाद में जो है दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर किसान की तहरीर करदा एक पर्ची मरेंगे या जीतेंगे इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हुकूमत और किसानों के दरमियान गुज़श्ता जुमा यानी 8 जनवरी को नाकाम हुई मीटिंग के बाद किसानों की एक पर्ची सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें बड़े बड़े हुरूफ में पंजाबी ज़बान में लिखा था या मरेंगे या जीतेंगे। मीटिंग में मौजूद एक लीडर ने बताया कि जब हुकूमत ने कानून वापस लेने से इनकार कर दिया तो किसान लीडरान वज़रा के सामने हाथों से लिखकर कई तरह की पर्चियाँ लहराने लगे, और उनमें से एक पर्ची पर लिखा था या मरेंगे या फिर जीतेंगे। तो इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है और महसूस किया जा रहा है कि जिस तरह से इस वक्त दिल्ली में किसान आंदोलन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है उस तहरीक में और उसमें, तो ये जो है बहुत ही मुश्किलें पैदा कर देगा मरकज़ी हुकूमत को। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में हफ्ते की सुबह कुछ शरपसंद अनासिर के ज़रिए औरंगज़ेब लेन का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर लेन रखने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि वाक़या सुबह तकरीबन 5:30 बजे का है, जब राजधानी के मरकज़ में वाक़या औरंगज़ेब लेन पर अनुराग भार्गव नामी शख्स की क़यादत में 11 लोग जमा हो गए, और वो सभी सड़क के किनारे साइन बोर्ड पर लिखे औरंगज़ेब लेन की जगह कागज़ पर लिखे गुरु तेग बहादुर लेन को चिपकाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसकी खबर किसी ने तुगलक रोड पर तैनात पुलिस को दे दी। पुलिस फौरी तौर पर औरंगज़ेब लेन पहुंची और भार्गव समेत 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक पुलिस को जैसे ही खबर मिली कि कुछ लोग औरंगज़ेब लेन लिखे साइन बोर्ड पर कुछ चिपका रहे हैं, तो 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच करके जमा भीड़ को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की। तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला है कि अनुराग भार्गव हरियाणा के करनाल का रहने वाला है और पेशे से वकील है। अपने साथियों के साथ NDMC के साइन बोर्ड पर गुरु तेग बहादुर लेन लिखा कागज़ चिपकाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही सारी चीज़ें। तो नाज़रीन गिरामी, ये सब भगवा और हिंदुत्व ज़हनियत के लोग हैं। किस तरह मुस्लिम नामों को जो स्टेशनों में और रास्तों में होते हैं उसको निशाना बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, और किस तरह से जो है लगातार पूरी हर चीज़ को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि कोई ऐसे उठ जाए और आकर के जो इस पर कोई चिपकाना लगे, बल्कि ये सारी चीज़ें जो है मनसूबाबंद साजिश का नतीजा है जो इन लोगों को कराई जाती हैं ताकि ये सारी चीज़ें सुर्खियों में आए। जब सुर्खियों में आएगा तो उस पर डिबेट होगा, फिर जब डिबेट होगा तो फिर जो है उसकी तारीख़ को खलत मलत करके पेश किया जाएगा, यहाँ की अक्सरियत को जो है भड़काया जाएगा, फिर उसके बाद एक तरह का माहौल बनाया जाएगा, फिर उसके बाद कोई कानून पास होगा और फिर नाम बदल जाएगा। ये बाकायदा भगवा तंजीमों के, उनकी ब्रिगेड की बाकायदा ये सारी चीज़ें साजिशें होती हैं। उनको पता है कि इस तरह करने से सिर्फ जो है केस दर्ज होंगे, पूछताछ होगी, छोड़ दिया जाएगा। फिर एक छोटा सा 5 मिनट के इस वक्फे में पूरे दुनिया को
पूरी दुनिया में मामला चला जाएगा और ये मौजूद बहस बन जाएगा। और फिर वैसे भी संघीय मीडिया बैठा हुआ है बदनाम करने के लिए, वो इस पर डिबेट चलाएगा और लोगों का जहन बनाएगा और आगे जो कुछ होगा आप लोगों के सामने है। इस वजह से ये छोटे मोटे खबरें को नहीं समझना चाहिए कि बाकायदा मनसूबाबंद साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है, ये बात हमें पल्लों से बांध लेना चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी, राजस्थान ले चलूँ मैं आपको। राजस्थान बीजेपी में घुमसान अब पूरी तरह ज़ाहिर हो गया है। पार्टी में शिगाब पड़ने का एहसास तो पहले से ही हो रहा था। अब मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला वसुंधरा राजे को दरकिनार किए जाने से नाराज़ उनके हामियों ने राजस्थान बीजेपी से अलग अपना एक नया सियासी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। वसुंधरा हामियों ने बाज़ाब्ता एक तंजीम तश्कील दे दी है जिसका नाम वसुंधरा राजे हामी राजस्थान मंच रखा गया है। वसुंधरा की टीम ने सोशल मीडिया पर भी अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि राजस्थान में वसुंधरा हामियों ने हर ज़िले में अपना ज़िला सदर बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यूथ तंजीम और खातून तंजीम भी तश्कील दिए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाज़ेह है कि बीजेपी में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब पार्टी की तंजीम से अलग किसी लीडर की हिमायत में अलग तंजीम तश्कील दी जा रही है। एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल आज तक पर शाये खबर में वसुंधरा हामी तंजीम के रियासती सदर विजय भारद्वाज ने कहा कि मैं 2003 में वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से जनता दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ था और तब से बीजेपी की रियासती मुंतजिमा कमेटी का रुकन रहा हूँ। इसके अलावा लॉ सेल का भी सरबराह हूँ और अब हम लोग वसुंधरा राजे को मजबूत करना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, महसूस ये हो रहा है कि ये अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाह रहे हैं और बीजेपी को अपने घुटनों पर लाना चाह रहे हैं कि ताकि वो समझें उनकी सुने बातों को। अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो है कोई और पार्टी बना कर के जो है वो अपना अलग ही तरह का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और बीजेपी में ये दरारें इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, कोविड-19 जब शुरू में फैला और तबलीग का जो मामला आया, मरकज़ का जो मामला आया, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं और उस वक्त किस तरह से जो है मुसलमानों को तबलीगी जमात को लेकर के बदनाम करने की कोशिश की और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की पूरी तरह कोशिशें हुई। अब उसी तरह का हिंदुत्व ब्रिगेड के लोग और बीजेपी मेंबरान जो है किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस वक्त जो बर्ड फ्लू वबा फैल रहा है उसको जो है किसानों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाला एक बीजेपी रुकन असम्बली ने अपने बयान में कहा कि किसान तहरीक में जिस तरह लजीज खानों की पार्टियां चल रही हैं और जिस तरह मुर्गियां रोज़ाना वहां खाई जा रही हैं, उससे बर्ड फ्लू का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। मुल्क में बर्ड फ्लू फैलाने के लिए यही लोग ज़िम्मेदार हैं, किसान तहरीक ज़िम्मेदार है और किसान तहरीक का बड़ा हाथ है, ये कहते हुए पूरे आंदोलन को ये बीजेपी का सरफिरा रुकन असम्बली जो है पूरी तरह से मुतासिर करने की कोशिश की है। इतनी बड़ी तादाद में डेरा जमाए बैठे मुजाहिरीन को अब हुकूमत को सड़क से उठा देना चाहिए, नहीं तो बर्ड फ्लू जैसी ख़तरनाक बीमारी फैलाने में किसानों की नाम नहाद तहरीक मुल्क में बड़ा बहरान पैदा कर देगी। ये कहते हुए एक मरतबा फिर बीजेपी के अरकान असम्बली ने किसानों को जहाँ निशाने पर लिया, वहीं किसान इस वक्त पूरी तरह से मुश्तइल हो चुके हैं और इस बयान के ख़िलाफ़ लगातार वो जो है अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ यूपी और एक यम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी लीडर इफ्तिकार अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इफ्तिकार अहमद की गिरफ्तारी पर फौरी तौर से रोक लगा दी है। इफ्तिकार अहमद पर सीए मुखालिफ एहतिजाजी धरने के दौरान मुल्क से बगावत करने और समाज में फ़िरका वाराना इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले पर्चे तकसीम करने का इल्ज़ाम है। इफ्तिकार अहमद के ख़िलाफ़ इलाहाबाद की करेली थाने पुलिस ने FIR दर्ज कराई थी। FIR में पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि इफ्तिकार अहमद ने सीए मुखालिफ धरने में ऐसे पर्चे तकसीम कर लिए हैं जिसमें मजहबी मुनाफरत फैलाने और मुल्क से बगावत करने के लिए लोगों को उकसाया गया है और पुलिस ने इफ्तिकार अहमद के ख़िलाफ़ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153B और 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन अब जो है FIR को मनसूख कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, उस पर फैसला सामने आ गया है और गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक लीडर को गिरफ्तारी से बचने और इस तरह अदालत के इस फैसले पर जो है पूरी तरह से सुर्खियाँ बटोर रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और ख़बर है क्रिकेट। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन एक बड़ा तनाज़ा सामने आया है और वो है नस्ली गालियां देना। टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के ख़िलाफ़ सिडनी में नस्ली तबसरा हुआ है, गालियां दी गई हैं। टीम इंडिया ने इसकी सरकारी शिकायत मैच रेफरी डेविड बोन के पास दर्ज कराई है। तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने के बाद टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्या रहाणे,
और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अफसरान और मैच रेफरी से बात करते हुए देखे गए हैं। इसके बाद टीम इंडिया मैनेजमेंट ने सरकारी शिकायत दर्ज कराई है। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों पर नस्ली तबसरा के मामले के बाद अब सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई मद्दाहों को जमकर कोसा जा रहा है। कई मद्दाहों ने तो ऑस्ट्रेलिया दौरा दरमियान में ही मनसूख करने का मुतालबा करते हुए टीम को वापस आने का मशवरा भी दे रहे हैं। एक मद्दाह ने लिखा कि हिंदुस्तान को फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया दौरा मनसूख करके वतन वापस लौटना चाहिए और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर भी IPL से पाबंदी आयद करनी चाहिए। वहीं कई मद्दाहों ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नस्ली हमला करने वाला बताया। एक मद्दाह ने यह भी लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई लोग नस्ली तबसरा करने के लिए ही जाने जाते हैं। नाज़रीन, असल में हुआ क्या था? ऑस्ट्रेलियाई अखबार डेली टेलीग्राफ का दावा है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को गुज़िश्ता 2 दिनों से क्रिकेट नाजरीन गालियां दे रहे थे। जब खिलाड़ी रेंडो के एंड पर खड़े थे तो वहां बैठे एक मद्दाह ने मोहम्मद सिराज को गालियां दी, जो कि फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह के साथ भी ऐसा सलूक हुआ और तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यह तीसरा तनाज़ा सामने आया। इससे पहले मेलबोर्न में रोहित शर्मा समेत 5 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों पर जो है कवानीन तोड़ने का इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद ब्रिस्बेन के सख्त क्वारंटाइन ज़वाबित को लेकर भी टीम इंडिया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं बन पाया था। हमने वो बिल भी आपको दिखाया था जो बीफ खाई गई थी। अब नस्ली तबसरा का मामला सामने आ गया। इस दौरे पर बहुत जल्द कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। ये सारी चीज़ें सामने पेश की जा रही हैं। चूँकि ये भारत का और वतन का मामला है और वतन के नाम पर गालियाँ दिए हैं और नस्ली तबसरा किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो है इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। फ़िलहाल जो इंटरनेशनल सतह पर शिकायत की गई है, ये बातें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।